हेलो। आज हम देखेंगे आज हम मैथ में देखेंगे कि क्या फैक्टोरियल किसे कहते हैं और फैक्टोरियल कैसे कैसे हम निकालते हैं। ठीक, पिछली वीडियो में हमने देखा था, मैंने बताया था क्या, यानी कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कराए थे इकाई का अंक क्या होता है, ठीक, और हम कैसे निकालते हैं। ठीक, ये बताया था। और आज हम देखेंगे आज हम देखेंगे फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। ठीक, और फिर हम कुछ आगे भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, हम आगे भी और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं आगे देखते हैं हम कि फैक्टोरियल, अगर मैं फैक्टोरियल 1 की बात करूँ तो फैक्टोरियल 1 में क्या आएगा, सिर्फ फैक्टोरियल 1 में 1 ही आएगा। ठीक, क्या आएगा, 1। देखते हैं कैसे, मैं वो बताती हूँ कैसे। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर, हमने क्या लिया यहाँ पर, हमने 1, ये होता है क्या, फैक्टोरियल। ठीक, ऐसे होता है। अगर मैं फैक्टोरियल 1 की बात करूँ तो हमें फैक्टोरियल सिर्फ यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा। ठीक, अगर मैं आगे बात करूँ क्या, अगर मैं फैक्टोरियल 2 की बात करूँ, ठीक क्या, अगर मैं फैक्टोरियल 2 की बात करते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, हमें सिर्फ 2 ही मिलेगा। क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अगर फैक्टोरियल 2 है तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हमें गुणा करनी होती है। ठीक, यानी कि फैक्टर 2 का गुणा है तो हमें उससे सबसे छोटे संख्याओं की क्या मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक, फैक्टोरियल की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ठीक, मैं जैसे फैक्टोरियल 3 दे देती हूँ, हमने फैक्टोरियल 3 दिया। ठीक, अब देखते हैं फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक, इसका फैक्टोरियल कितना आएगा, इसका आएगा कितना, 6। ठीक, कितना, अगर मैं फैक्टोरियल 4 की बात करूं, क्या फैक्टोरियल 4 की बात करूं तो आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, द्वितीय कितना, नहीं 3 चौक कितना होगा, 3 चौक 12, कैसे भी कर लो, यानी कि 4 तिया 12। ठीक, और 12 दूनी 24, 24 एकम 24, यानी कि इसका फैक्टोरियल कितना आएगा, इसका आएगा 24। कितना आ जाएगा, इसका फैक्टोरियल आएगा 24। अगर मैं 5 की बात करती हूँ, अगर हम क्या 5 की बात करते हैं तो कितना, 5 गुणा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक, इसका यहाँ पर 3 आएगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक, अगर हम इसकी बात करते तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए हमने कितना, 4 पंजे 20, कितना 4 पंजे 20 और 20 तिया 60 और 60 दूनी 120, यानी कि 120। 120 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 120 ही आएगा। ठीक, कितना आएगा, 120 आ गया। अगर फैक्टोरियल 6 की बात करूं, अगर हम फैक्टोरियल 6 की बात करते हैं तो देखते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक, अगर मैं इसका फैक्टोरियल निकालती हूँ तो इसका फैक्टोरियल कितना आएगा, देखते हैं कितना, 6 पंजे 30। ठीक, ऐसे हमें इसकी पीछे मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक, इसकी बात करूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो कितना, 2, 1 की गुणा करेंगे इसमें 2 में, कितना आ जाएगा, 2 द्वितीय कितना, 6 होगा, 6 चौक 24, 24 पंजे 120। ठीक, अगर 120 में हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 720। कितना आ जाएगा, हमारा आएगा आंसर कितना, 720। ठीक, कितना आएगा, ये आएगा हमारा 720। ठीक, ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया, हमने क्वेश्चन लिया। ठीक, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर क्या कि 1 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस कितना, फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5। ठीक, 5 डॉट 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 लगाकर मैंने किया फैक्टोरियल कितना, 100, यानी कि 100। ठीक, अब मुझे इसका फैक्टोरियल निकालना है। ठीक, क्या इसका फैक्टोरियल निकालना है। ठीक, तो हमें कैसे निकालना होता है, देखो ध्यान से देखना कि अगर यहाँ पर
मैं फैक्टोरियल 1 की बात करती हूँ तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 1 मिला। फैक्टोरियल 1 में हमें 1 मिला, यहाँ पर हमें 2 मिला। अगर संख्या के बीच में कहीं भी फैक्टोरियल नंबर दिया है, अगर कहीं भी 0 मिलता है तो ये समझना उसका आंसर सिर्फ 0 ही आएगा। क्या आएगा, उसका आंसर सिर्फ 0 ही आएगा। जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 5 लिखा मैंने, डॉट डॉट करके ऐसी क्या 0 + 0 यहाँ से आ जाएगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँगी कितने, 4 पंजे 20। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या बताया मैंने। अगर मैंने बताया कि फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, अगर मैंने बताया ऐसे डॉट डॉट करके क्या फैक्टोरियल हमें 100 लेना है। ठीक, हमें फैक्टोरियल कितना लेना है, हमें फैक्टोरियल 100 लेना है। ठीक, तो मैंने क्या बताया कि हम जैसे कि यहाँ पर फैक्टोरियल करा था हमने, यहाँ पर शुरू में हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया था, यहाँ पर 0 आ गया। मैंने बताया अगर हम फैक्टोरियल 1 से लेकर 100 तक कर रहे हैं, ठीक, तो बीच में हमें 0 मिलता है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलता है, तो ये समझना फिर उसका आंसर क्या, उसका आंसर सिर्फ 0 ही आएगा। ठीक, क्या आएगा, उसका आंसर सिर्फ 0 ही आएगा। ठीक, क्या आएगा, 0। आगे बताती हूँ मैं, देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊँ क्या, अगर हम देखें क्या 52 की पावर, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ अगर 52 की पावर क्या बोला मैंने, अगर 52 की पावर नहीं सॉरी 42 की पावर मैंने कितनी लगाई, 43 लगाई, यानी कि 42 की पावर मैंने 43 लगाई और मुझे इसका फैक्टोरियल निकालना है। ठीक, कितना, 42 की पावर का कितनी, 43 का मुझे फैक्टोरियल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक, कैसे निकालना होता है हमें, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो कैसे होगा, यानी कि 43 × 42 × 140। ठीक, आ गया। तो हमें क्या करना होता है, हम जैसे हमने पीछे निकाला था, मैंने बताया था कि पीछे हम 4 से डिवाइड करते हैं, इसे भी हमें 4 से ही डिवाइड करना होगा। ठीक, इसे भी हमें क्या 4 से डिवाइड, और जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, करके देख लेना कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, कितना, हमारा आंसर 1 आएगा। अब हम आगे देखते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला लिखती हूँ मैं। जैसे कि हमने लिया क्वेश्चन नंबर अगला लेती हूँ मैं, 73 की पावर कितना, 43 है। ठीक, 43 है। ठीक, तो कितना फैक्टोरियल निकालना है हमें। फैक्टोरियल क्या होगा इसका, बताया था मैंने अभी क्या, 43 × 42 × 4140, हमें 4 से डिवाइड करना होता है, तो हमें क्या, इसका आंसर ही हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगला मैंने लिखा क्या, 64, क्या लिखा मैंने कि 64 की पावर कितनी लिखी मैंने, 48 फैक्टोरियल। ठीक, क्या लिखा, 64 की पावर 28 कितने फैक्टोरियल, मुझे ये देखना है। ठीक, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे ऐसे मैंने ये बताया था कि 28 × 27 × 26 × 25। ठीक, अगर ऐसे डॉट डॉट करके मैं निकालती हूँ इसका, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, मुझे इससे क्या, हमें इसे 4 से डिवाइड करना होता है। जब मैं इसे डॉट ऐसे करके 4 से डिवाइड करूँगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, कितना आएगा, हमारा आंसर 6 आएगा। ठीक, कितना आएगा, आंसर कितना, 6 आएगा। ये तो हमने बता दिया था पहले कि 4 से हम डिवाइड क्यों करते हैं। ठीक, मैंने 4 के वो भी बता देते कि 4 की पावर 1 क्या होता है। ठीक, 4 की पावर 2 क्या होएगा, ये भी बताया था मैंने, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अब हम देखते हैं आगे क्या, अगर मैंने क्या लिया, अगर हम क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं क्या, 28 की पावर मैंने कितनी ली, 78 फैक्टोरियल ली। क्या फैक्टोरियल
लिए हमने, ठीक। अब हमें इसका आंसर निकालना है, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा बचेगा कितना, फैक्टोरियल में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा। अगर मैं बताऊँ यहाँ पर हम पर भी हमारा आंसर कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा, ठीक। कितना मिलेगा, 6। आगे देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगला लेती हूँ। लिखा हमने क्या, 20 यानी कि 27 की पावर कितनी, फैक्टोरियल 73, ठीक। 73 ली हमने, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ कितने से, 4 से, तो फैक्टोरियल ऐसी बनाकर 73 यानी कि 72 मल्टीप्लाई 71 आ गया। कितना आ गया, 71। 4 से डिवाइड करने के बाद में तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा हमारा 1, ठीक। कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा हमारा 1। अब हम आगे देखते हैं, ठीक। क्या, अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक। फैक्टोरियल समझ में आ गए। अब हम देखते हैं क्या, यानी कि अब हम देखेंगे भाजकों की संख्या, ठीक। क्या, अब हम देखते हैं भाजकों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, ठीक। हम क्या देखेंगे, भाजकों की संख्या, ठीक। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, हाँ। तो ठीक है, क्या हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं भाजकों की संख्या, ठीक। भाजकों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। भाजकों की संख्या का मतलब है कि अगर मैं कहूँ क्या, अगर मैं कोई संख्या लूँ, संख्या मैंने मानी 24, ठीक। संख्या क्या मानी मैंने, 24 मानी, ठीक। क्या मानी मैंने, 24। मैंने कहा कि 24 संख्या किस किस से कट सकती है, ठीक। मैंने क्या लिखा था यहाँ, भाजकों का नियम। भाजकों का नियम का मतलब है कि मैंने कोई संख्या ली, ठीक। क्या, अगर मैंने कोई संख्या ली है तो संख्या का मतलब क्या है कि संख्या ली मानी मैंने 24, ठीक। मेरा कहने का मतलब ये कि 24 में 24 जो संख्या ली थी कि ये किस किस संख्या से कट सकती है, ठीक। क्या, 24 संख्या कौन कौन सी संख्या से कट सकती है, देखते हैं। कि लिखती हूँ मैं यहाँ पर, क्या मैंने मान ली कोई संख्या, जैसे कि कोई संख्या 24 है, ठीक। 24 ली मैंने कहा कि 24 को, ठीक, 24 को कितनी संख्याओं से, ठीक। क्या, 24 को कितनी संख्याओं से, ठीक, कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, ठीक। क्या, मैंने लिखा जो 24 संख्या है, मैंने मानी क्या, संख्या 24, ठीक। लिखा कि कितनी संख्याओं से इसे विभाजित किया जा सकता है, ठीक। मैंने कहा कि, ठीक, क्या 1 से भी किया जा सकता है, 2 से भी, और फिर 3 से, 4 से भी किया जा सकता है, ठीक। क्या, 4 से भी किया जा सकता है, 5 से नहीं कर सकते, 6 से, 8 से किया जा सकता है, 7 से नहीं कर सकते, 12 से कर सकते हैं, और एक खुद क्या 24 से हो सकती है। क्या, और किससे हो सकती है, 24 से हो सकती है, ठीक। ठीक। क्या, और ये खुद से अपने आप से भी हो सकती है, कितने से, 24 से, ठीक। माना कि हमने क्या 24 से हो सकती है, तो ठीक संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। आंसर कितना आ गया, 8। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी संख्या, कोई संख्या लेते हैं तो वो संख्या जो हमने ली वो संख्या कितने से डिवाइड हो सकती है, ठीक। क्या, कितने से डिवाइड हो सकती है। हमने संख्या कितनी मानी, 24 मानी, संख्या हमने कितनी मानी, 24 मानी, ठीक। 24 मानी, तो ठीक कितने से हो सकती है 24, एक तो 1 से हो सकती है, ठीक। ठीक, कितने से हो सकती है, यानी कि संख्या 24 ली, 24 संख्या 1 से हो सकती है, 2 से हो सकती है, 3 से हो सकती है, 5 से नहीं हो सकती, ठीक। 4 से हो सकती है, 6 से, 8 से, और कितने 12 से और 24, ठीक। इतने से ये संख्या हो सकती है। तो इसका आंसर कितना आया, 8 आंसर आ गया, ठीक। अगर
मैं कहूँ तो क्या, जैसे कि मैं संख्या लेती हूँ कितनी 320 लेती हूँ, यानी कि मैंने संख्या ली कितनी 320। मैं कहूँ कि इस संख्या, ये संख्या कितनी संख्याओं से कट सकती है। ठीक, मैं इसके फैक्टर कर लेती हूँ। मैं अगर इसके, हमने इसके फैक्टर किए क्या, अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर आ जाएंगे कितना 32 मल्टीप्लाई कितना 10, यानी कि 32 गुणा कितना 10 फैक्टर किया मैंने। क्या मैं इस 32 को यानी कि 32 को ऐसे लिख सकती हूँ। कैसे, देखते हैं कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई कितना 2 मल्टीप्लाई 5। अभी तो यही लिखा है ये। ठीक, ये संख्या जो लिखी थी मैंने अभी तो यही है, यही संख्या है ना, क्या 320 यही संख्या है ना, ये भी जो मैंने ये लिखा है। ठीक, अगर मैं इसको इस तरीके से निकालूं तो मुझे फैक्टर किसके करने, फैक्टर करने थे मुझे किसके, फैक्टर करने थे हमें 320 के। किसके फैक्टर, हमें फैक्टर 320 के करने थे। ठीक, देखते हैं इस तरीके से भी कर सकते हैं क्या, जैसे कि मैंने क्या 2 की पावर 6 ली। ठीक, कितनी ले ली 6 मल्टीप्लाई 6 ले ली, फिर ले ली मैंने 5 की पावर 1। अब भी तो यही लिखा है। ठीक, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से हम ले लेंगे क्या 7 आ गया। ठीक, और यहाँ से आ जाएगा क्या 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, हमारा हो गया कितना 14। ठीक, आ गया। तो मैं कह सकती हूँ, हम कह सकते हैं कि इसमें क्या, इस संख्या में 320 संख्या में जो 320 संख्या ये कितनी संख्याओं से कट सकती है, ये संख्या सिर्फ 24 संख्याओं से कट सकती है ना, कि 14 संख्या से कट सकती है। कितने से, ये 14 संख्याओं से कट सकती है। कौन सी संख्या, 320 संख्या। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या, अब हम आगे देखते हैं। अगर कहो तो हम इसमें एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक, देखते हैं फॉर्मूला कौन सा है। हम देखते हैं क्या, अगर मैं कहूँ तो इसमें फॉर्मूला कैसे यूज कर दें। अगर मैं बताऊँ, पहले हम एक संख्या और देखते हैं। संख्या ली हमने क्या 420, फॉर्मूला का यूज भी बताऊंगी मैं कैसे करते हैं। अगर मैंने संख्या मानी कितनी 420। ठीक, क्या मानी, संख्या ली 420। अगर मैं इसके फैक्टर करूं, क्या अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो मैंने फैक्टर के लिए 21 गुणा 20। अब भी तो यही संख्या यही है क्या, अब भी तो यही है संख्या कितनी 420 संख्या, अब भी तो यही है जो मैंने इसके फैक्टर करे। कितने फैक्टर मैंने करा 21 गुणा 20। ठीक, क्या करा मैंने करा 21 गुणा 20। ठीक, कर लिया हमने। अब मैं इसको भी पावर चढ़ाकर तोड़ सकती हूँ क्या, इसको भी। अगर मैंने इसकी पावर करी कितनी, ठीक कितनी करी 30, मैंने करी 3 की पावर कितनी 1। किसकी, मैं इसको और छोटा करके तोड़ सकती हूँ क्या, 3 की पावर 1 क्या हुई 3 की पावर यानी कि 1 कर दी हमने 1। ठीक, फिर हमने क्या करा 7 की पावर कितनी ली, फिर 1 ली। अब देखना कि जो मैं पावर ये तोड़ रही हूँ ना वो यही बैठेगा। ठीक, यही बैठेगा। ठीक, फिर 2 की पावर हमने 2 ली, 2 ले ली, फिर हमने 5 की पावर 1 ली। अगर मैं इसको लिखूँगी क्या, अगर मैं इसको लिखूँगी तब भी जो है क्या आएगा, यही आएगा। ठीक, क्या, ठीक, एक इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले हम देखेंगे क्या फॉर्मूला। ठीक, फॉर्मूला देखते हैं हम पहले। अगर मैं लिखती हूँ क्या, अगर मैंने लिखा कि 200 कितना 26 62। ठीक, अगर मुझे ये निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है n। ठीक, क्या n बराबर क्या a की पावर p मल्टीप्लाई b की पावर क्या b की पावर q मल्टीप्लाई और c की पावर मैंने r लगा दी। क्या c की पावर मैंने r लगा दी। ऐसे हमने क्या डॉट 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 करके लिखा। ठीक,
लिख दिया। संख्या मैंने थोड़ी देर के लिए ये वाली संख्या हमने मानी कितनी 26 62। अब मैंने कहा कि मुझे इसमें हमें देखना है कि हम इस संख्या को कितनी संख्याओं से काट सकते हैं। ठीक, क्या इस संख्या को हम कितनी संख्याओं से काट सकते हैं ये देखते हैं। ठीक, देखते हैं आगे। जैसे कि अब देखते हैं क्या नंबर ऑफ, ठीक, क्या नंबर ऑफ क्या डिवाइस, क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ डिवाइस। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। अगर मैं कहूँ तो कैसे, ऐसे कि p+1, क्या p+1, q+1 और r+1। ठीक, क्या r+1 फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक, ठीक, क्या करा हमने, फॉर्मूला लगाया। मैंने यहाँ पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखाया था, मैंने कहा था 24, हमने संख्या 24 मानी थी। ठीक, अब हम देखते हैं क्या मानी थी, संख्या हमने 24 मानी थी हमने संख्या 24। इसके हमने क्या, मैंने इसके फैक्टर करे थे, यानी कि 2 की पावर, सॉरी यहाँ पर लिखती हूँ मैं, 24 मानी थी संख्या, इसके फैक्टर करे थे मैंने, 2 की पावर कितना, 2 की पावर कितना आ गया था, 3 था, और मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना था, 1 था। ठीक, ये आ गया था। ठीक, आ गया था। अगर मैं इसको नंबर ऑफ डिवाइस से करती हूँ, अगर मैं इससे करती हूँ तो क्या करना होगा, हमें प्लस करना होगा, यानी कि 3+1 और 1+1, तो कितना आ गया 1+1, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, कितना हो गया 4 हो गया। ये कितना हो गया हमारा 2 हो गया। ठीक, कितना आ गया हमारा आंसर आ गया 8। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही कराया था। ठीक, कराया था। अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, क्या इस तरीके से हम कर सकते हैं अगर हम फॉर्मूले से करेंगे। अगर अभी मैंने संख्या मानी थी कौन सी, ये वाली, कितनी 26 62 संख्या मैंने ये मानी थी। अगर मैं इसको करूँ, इसके मुझे फैक्टर करने हैं। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो मैं इसके फैक्टर कैसे करती हूँ, 1 की पावर 1, यानी कि मैंने फैक्टर करे। ठीक, 1 की पावर 1 या 11 की पावर 3। ठीक, अगर मैं इससे देखूँ तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा 4 आ जाता है। ठीक, तो इसका आंसर भी क्या 8 ही आएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 8। ठीक, अगर ऐसे नहीं तो फिर तो हमें उस तरीके से करना होगा जिस तरीके से क्या सब करते हैं। जैसे कि अगर इस तरीके से नहीं हो तो फिर यही करना पड़ेगा, क्या फिर तो यही वाला। फिर तो क्या इसी तरीके से करना होता है। इस तरीके से करेंगे तब भी इतने इसके फैक्टर बनेंगे। मैंने तो फैक्टर बताए थे कि हम फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर चाहो तो फैक्टर ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर मैं 2 से करूँगी तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 1 3 3 1। ठीक, फिर कितने से करूँगी, फिर मैं 11 से करूँगी तो कितना आ जाएगा 1 2 1। फिर 11 से करना है, क्या करना है, फिर 11 से करना है तो 11 आ जाएगा। फिर हम 11 से करेंगे तो 1 आ जाएगा 1। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर निकल आएंगे। क्या होगा, फैक्टर निकल गए। मैंने बताया था अभी क्या कि मैंने क्या 1 की पावर 1 करी थी। मैंने क्या करा था कि क्या 11 की पावर कितनी होगी, यहाँ पर 3 आई थी, आ गई, और 1 की पावर कितनी थी 1 ही थी, क्या 1 की पावर 1 आई थी। ठीक, इस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हम फैक्टर कर सकते हैं। ठीक, अगर हम 320 के फैक्टर करे थे। ठीक, 320 के फैक्टर अगर हम करेंगे तो ऐसे ही होगा, ऐसे भी करके देख लेना। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगर हाँ ठीक, इस वाली संख्या को लेते हैं। अगर मैं इसके फैक्टर करूँ, ठीक, क्या अगर मैं इसके फैक्टर करूँ, मैंने करे 21 × 20, मैंने इसके फैक्टर कर लिए। ठीक, हमने इसके क्या फैक्टर करे, कितने आ गए 21 × 20। ठीक, अगर मैं इसको पावर में तोड़ूंगी तो क्या बैठे कैसे होंगे, ये देखो। ठीक, अगर मैं इसको 420 को पावर के साथ तोड़ूँ तो क्या यहाँ पर आएगा 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक, 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी, 2 की पावर 2 5। ठीक,
आ गया। मैंने फैक्टर करे, मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा, एन क्या, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, नंबर ऑफ क्या डिवाइस, ठीक, क्या नंबर ऑफ डिवाइस। अगर मैं इस फॉर्मूले से करती हूँ तो कितना, 1 + 1, ठीक, क्या 1 + 1, फिर 1 + 1, फिर क्या 2 + 1, फिर क्या आता है हमारा 2 + 1, फिर हमारा आएगा 1 + 1, कितना आ जाएगा 1 + 1, ठीक। तो कितना हुआ, ये कितना हो गया 2, कितना आ गया 2 गुणा 2 गुणा कितना, ये कितना हो गया 3, फिर गुणा 2, तो कितना आ गया 2 दूनी 4, ठीक, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो हमारा आंसर क्या आ गया 24। अगर क्या 420 को डिवाइड, अगर हम 420 को कितनी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, हम 420 संख्या को कितनी संख्या से, हम 24 संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक, क्या 420 संख्या को हम कितनी कौन सी संख्या से, 24 संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, ठीक, अब देखते हैं आगे। अब क्या, अब देखते हैं सम ऑफ क्या डिवाइस, क्या यानी कि सम ऑफ डिवाइस यानी कि भाजकों का योग, ठीक, क्या भाजकों की संख्या कर ली हमने। अब हम देखते हैं क्या भाजकों का योग, ठीक, क्या भाजकों का योग कैसे करते हैं, ठीक। ठीक, देखते हैं क्या भाजकों का योग, ठीक, या फिर लिखते हैं क्या, या फिर हम क्या लिखते हैं सम ऑफ क्या डिवाइस, ठीक, क्या सम ऑफ डिवाइस, ठीक, इंग्लिश में। अब हम देखते हैं आगे, क्या अब हम देखते हैं आगे। मैंने माना कि लिखा जैसे कि हमने 1 2 3 4 5, ठीक, ऐसे करके हमने 5 माना, 6 7 8, ठीक, 8 12 24 मान लिया। अब हमें ये क्या करना है, हमें ये ऐड करना है, ठीक। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में इसका सम जो आएगा हमारा कितना आएगा, वो आएगा 60, यानी कि ऐसे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा सम निकालने में, क्या अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमें सम निकालने में क्या ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, ठीक, इसका अगर मैं फॉर्मूला बताती हूँ, क्या हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कैसे। अगर फॉर्मूला, ठीक, क्या सम का, ठीक, सम का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है, अगर हमने a की पावर यहाँ पे 0 लगाई, a की पावर हमने 1 ली, ठीक, क्या a की पावर हमने 1 ली, ठीक है 1 ली, ऐसे डॉट डॉट कर करके हमने a की पावर क्या ली, a की पावर हमने p मान ली, ठीक, क्या मान ली हमने p मान ली हमने p, ठीक, मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाओ, b की पावर 0 मानी, b की पावर 1 मान ली, b की पावर 2 मान ली, डॉट डॉट करके कहाँ पर पहुँच गए, हम पहुँच गए b की पावर 2 तक ही, यही रहने दिया हमने, ठीक। एक मिनट, अभी मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिखती हूँ, ठीक, अभी 1 मिनट इसको हम थोड़ा छोटा करके लिखती हूँ, क्योंकि एक फॉर्मूला और आना है इसमें, ठीक। माना कि देखते हैं यहाँ पर, ठीक, मान ली। अब आगे देखते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पर मानेंगे b की पावर q,
मल्टीप्लाई ठीक हो गया। क्या दिखा मैंने, सम का फॉर्मूला ए की पावर 0 ली प्लस ए की पावर कितनी ली 1 ली, डॉट डॉट, यानी कि ए की पावर हमने पी तक मान लिया, ए की पावर बी की पावर 0 ली, बी की पावर 1 ली, मान लिया हमने डॉट डॉट करके बी की पावर क्यू, सी की पावर हमने 0 ली, सी की पावर 1, सी की पावर 2 प्लस डॉट 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 करके क्या सी की पावर हमने आर मान लिया। ठीक, अगर हम कोई संख्या लेते हैं, ठीक, क्या संख्या ली मैंने, क्या 24 सम करना था। ठीक, अब देखते हैं इसके मैंने फैक्टर करे। ठीक, अगर मैं इसके फैक्टर करती हूँ तो 2 के, ठीक, क्या होगा, इसके हमने फैक्टर कर लिया। अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से रखती हूँ तो देखते कैसे रखते हैं। ठीक, क्या हम इसको कैसे रखते हैं देखते हैं, जैसे कि 2 की पावर 0, ठीक, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस, ठीक, 2 की पावर 3। ठीक, हमने ले लिया 2 की पावर 3। अब आगे 3 मल्टीप्लाई, ठीक, हमने 3 की पावर हमने 0 ली और 3 की पावर हमने 1 ली। ठीक, ले ली। अब हम इसको ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 2 प्लस कितना आ जाएगा 4 प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 आ गया। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 1 प्लस 3 आ गया। ठीक, अब हम इसको करते हैं। अगर हमने इसको ऐड करा तो कितना आ गया, इसको ऐड करने के बाद में, सॉरी, यहाँ पर आएगा 3, इसको ऐड करा तो कितना आएगा, इसको ऐड करने के बाद में आएगा 15। ठीक, 15 गुणा किया 4, ठीक, कितना आ गया 4, मल्टीप्लाई कर दी, 12 पंजे 60। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, हो गया आंसर। एक और लेते हैं, जैसे कि हमने संख्या मानी, क्या संख्या मानी हमने 240, मान ली संख्या कितनी 240 सॉरी, इसके फैक्टर करने हमें, क्या इसके मुझे फैक्टर करने। अगर मैं चाहूँ तो इसके फैक्टर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, 200 काटा, कितना 200 काटूंगी मैं 1 5, ठीक, नहीं सॉरी, यहाँ पर आएगी 0 0 5, काट लिया 300 काटा, कितने बार गया 35 बार, 3 3 9, 3 पंजे 15, कट गया। 5 से काटा, कितने बार गया 7 बार, 7 से काटा कितने बार, 1 बार। फैक्टर करें क्या, अब मैं इसके फैक्टर करती हूँ, कितना आ जाएगा। ठीक, देखते हैं, ये यहाँ पर 210 है, फैक्टर करें कितना आया, 2 गुणा 3 गुणा 7 आ गया, कितना 7। ठीक, 7 आ गया। इस फॉर्मूले पे रखती हूँ। ठीक, क्या इस फॉर्मूले पे रखा मैंने, देखते हैं, जैसे कि कितना, इसका सम देखना है हमें। ठीक, अगर मैं इसे फॉर्मूले पे रखती हूँ, कितना 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 1 प्लस 5, ठीक, और 1 प्लस कितना 7, ठीक, 1 प्लस कितना 7। ठीक, आ गया। अब देखते हैं, यहाँ पर कितना आ गया 3, यहाँ पर कितना आ गया 4, यहाँ कितना आ गया 6, यहाँ कितना आ गया 8। ठीक, आ गया 8 आ गया। ठीक, अब हमारा कितना आया, 3 चौक कितना 12 गुणा, ये कितना हो गया 48। ठीक, या फिर ऐसे करते हैं कि 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा कितना 7। ठीक, 7, 3 चौक 12, 12 छिंग 72। ठीक, कितना 12 छिंग 72, यहाँ सॉरी 8 आएगा, 12 छिंग 72। अगर मैं 72 में 8 की मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या अगर 72 में यानी कि 72 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा कितना
576। ठीक, कितना आएगा, आंसर आएगा 576। ठीक, अब हमने क्या देखा, भाजकों की संख्या देख ली। ठीक, भाजकों की संख्या देखी हमने और भाजकों का हमने योग देख लिया। ठीक, योग देख लिया। अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं हम क्या शेषफल प्रमेय। भाजकों में क्या देखते हैं, शेषफल प्रमेय संख्या। ठीक, देखते हैं, चलते हैं आगे। ठीक, देते क्या, शेषफल प्रमेय। क्या लिखा हमने, शेषफल प्रमेय। ठीक, ये तो पता है कि अगर हमने क्या 44 में 7 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचता है, 2 बचता है। कितना बचता है, 2। क्या बचता है, शेषफल। अगर मैं इसी तरीके से, ऐसे तो सब जानते हैं, अगर हम इस तरीके से भाग देते हैं, ठीक, भाग देते हैं, भाग दिया कितना, 6 बार, कितना आ गया, 42। शेषफल कितना बचा, 2। अगर मैं बात करूं, इसे हम क्या बोलते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, इसे बोलते हैं हम भाज्य। इसे क्या बोलते हैं हम, भाज्य। इसे क्या बोलते हैं, भाजक, यानी कि जिससे हम भाग देते हैं। ठीक, भाजक। इसे बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं हम शेषफल। ठीक, इसे बोलते हैं क्या हम, शेषफल। ठीक है, ठीक है। मैंने क्या बताया, हमने संख्या ली थी क्या, 24। संख्या ली हमने 24। 24 से हमने 44 संख्या ली। 44 संख्या में हमने 7 से भाग दिया तो हमारा क्या, शेषफल हमारा 2 आया, भागफल हमारा 6 आया और भाज्य हमारा क्या है, 24 और भाजक क्या है हमारा 7। ठीक, आगे समझ में क्या है, ये है हमारा 7। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि हम कैसे इसे कर सकते हैं। ठीक, हम इसे किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, यानी कि आसान तरीके से। ठीक, देखते हैं। अगर हमने मानी कोई संख्या हमने 60 ली। ठीक, अगर मैंने इसे 7 से डिवाइड करा, क्या करा, 7 से डिवाइड करा। ठीक, 7 से डिवाइड करने के बाद में क्या हुआ इसमें कि अगर मैं इसे 7 से डिवाइड कर दी तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, 7 छिक 42, 7 सत्ते कितना होता है, 49 और 7 अट्ठे 56। ठीक, कितना, 7 अट्ठे 56। अगर मैं कहूँ तो क्या, 7 अट्ठे 56, यानी कि इसमें +4 ज़्यादा है। कितने से, 60 करने के लिए प्लस कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक, अगर मैं माइनस कहूँ तो कितना, 7 अट्ठे 56 और 7 ने कितना, 63। तो इसे संख्या को पूरा डिवाइड करने के लिए -3 कम है। ठीक, क्या, इस संख्या को डिवाइड करने के लिए -3 कम है, या फिर कहूँ कि कितना, +4 का ज़्यादा है। ठीक, कितना, +4 ज़्यादा है। क्या करा था हमने, 7 अट्ठे 56 +4 ज़्यादा है। अगर इस संख्या को पूरी डिवाइड करेंगे हम तो क्या, -3 कम है। ठीक, क्या, माइनस इसमें 3 कम है। अब ठीक, अब हम आगे देखते हैं। ठीक, यही देखना है हमें। दूसरी संख्या मानी हमने क्या, 44। अगर मैं इस संख्या को 7 से डिवाइड करती हूँ, अगर हम इस संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक, कितने से, अगर हम इस संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा, देखते हैं। 7 छिक 42, 7 छिक 42 प्लस कितना ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है। ठीक, +2 ज़्यादा है। 7 छिक 42, 7 सत्ते क्या, 49। ठीक, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर कितना का माइनस है, यहाँ पर 5, यानी कि -5 कम है। ठीक, -5 कम है, यानी कि +2 ज़्यादा है। ठीक, प्लस कितना, 2 ज़्यादा है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। अब क्या, हम आगे देखते हैं। ठीक, अगर मैं कहूँ क्या, 104,
अगर इस संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं तो बता सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा, इसमें प्लस का 6 ज़्यादा है। ठीक, क्या इसमें प्लस का क्या 6 ज़्यादा है। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब हम आगे देखते हैं। अगर मैं कोई संख्या मानी, अगर मैंने संख्या ले ली कितनी 44 प्लस 60, इसको मुझे 7 से डिवाइड करना है। ठीक, करा। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 7 6 42, तो प्लस का कितना 2 कम है, प्लस का कितना कम है 2, नहीं सॉरी माइनस कितना 7 6 42 और 7 7 49। अगर मैं कहूँ तो माइनस का 6 कम है, यहाँ पर माइनस का 6 कम है। ठीक, अगर आगे देखिए इसको डिवाइड करती हूँ, क्या अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पर माइनस का 3 कम है, 7 9 63 होता है। ठीक, संख्या कितनी है 60। ठीक है, संख्या कितनी है तो ये 60 होगी। अगर मैं कहूँ ये माइनस तो कितना हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा कितना, ठीक, ये हो जाएगा हमारा कितना 8। अगर हम 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा हमारा क्या 1। क्या आएगा हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा माइनस का कितना 1। और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आगे देखते हैं। ठीक, अगर कोई संख्या मानी हमने और अब हम आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे कि हमने कोई बड़ा सा यानी कि नंबर लिया, जैसे कि क्या माने क्या हमने कोई संख्या ली कि हाँ बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे कि हमें क्या 60 कितना 60 प्लस 44, ठीक, प्लस 53 प्लस अगली संख्या मानी हमने 64, कितनी मानी 64 प्लस 78 और अगली संख्या ली हमने क्या 68। अब हमें इसको डिवाइड करना है कितने से, इसको डिवाइड करते हैं हम 7 से। ठीक, 7 से करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। अगर मैं 7 से इसको डिवाइड करूंगी तो कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर क्या प्लस का 4। ठीक, मिल गया प्लस का 4। अगर इसको डिवाइड करूंगी तो क्या मिलेगा प्लस का 2, मिल गया प्लस का 2। इसको डिवाइड करूंगी तो कितना प्लस का 4। ठीक, इसको डिवाइड करूंगी तो कितना मिलेगा प्लस का 1, क्योंकि 7 9 63। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा प्लस का 1। अगर इसको डिवाइड करूंगे तो कितना मिलेगा प्लस का 5। ठीक, 5 मिल गया। अब हमने इस तरीके से करा। ठीक, अब मैंने क्या करा, इनको ऐड करा, किनको, इनको 4 है 2 6, 6 4 कितना 10, अरे 11 12 यानी कि 17। जो हमारा टोटल आया वो आया कितना 17 आ गया। 17 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूने कितना 14। रिमाइंडर कितना बचा हमारा, यहाँ लिखती हूँ, रिमाइंडर बचा हमारा कितना 3, यानी कि आंसर हमारा आ गया 3। अगर मैं आगे बताऊँ, अगर मैं इसी संख्या को माइनस प्लस करके करती हूँ, क्या संख्या ली थी हमने 60 प्लस 44 प्लस 53 प्लस 64 प्लस 78 प्लस 68। ठीक, अब हमें इसे 7 से डिवाइड करना है। ठीक, अगर मैं यहाँ से इसे 7 से डिवाइड करती हूँ तो क्या देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 7 से डिवाइड करती हूँ तो 7 6 42, 7 7 49, 7 9 63। यहाँ पर कितना कम है 3 कम है, तो मैं यहाँ पर माइनस का 3 भी लिख सकती हूँ। इसे करती हूँ क्या 700 काटा कितना 7 6 42, तो यहाँ पर प्लस का 2 ज़्यादा है। ठीक, क्या यहाँ पर प्लस का 2 ज़्यादा है। अगर मैं 7 से इसे डिवाइड करती हूँ तो यहाँ मानो कि प्लस का 4 ज़्यादा है। ठीक, हम ज़्यादा दूर का नहीं, हम पास का ही ले सकते हैं। यहाँ पर डिवाइड करा मैंने कितना, तो यहाँ 7 9 63, यहाँ प्लस का 1
1 ज़्यादा है प्लस का, ठीक, क्या यहाँ प्लस का 1 ज़्यादा हुआ हमारा, ठीक। अब मैंने 7 से फिर डिवाइड करा तो यहाँ पर भी क्या प्लस का 1 ज़्यादा है। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम संख्या को ज़्यादा बड़ी नहीं ले सकते, ठीक, क्योंकि हम माइनस प्लस में भी कर सकते हैं इसको, ठीक। अब यहाँ से डिवाइड करो, यहाँ पर कितना हुआ 7 9 63, क्या 7 9 63, ठीक, 63 हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पर कितना कम है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 2 कम है, कितना माइनस का 2 लिख सकते हैं हम, यहाँ पर माइनस का 2 लिख गया, ठीक। अब हम ऐड कर सकते हैं क्या माइनस, ठीक, क्या अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर माइनस का 3 आएगा। अब हम माइनस माइनस को एक जगह ऐड कर सकते हैं, ठीक, हमने ये ऐड करा, ठीक, कितना आ गया 3 3 6 और 2 कितना 8, ठीक, माइनस का 8 आ गया, माइनस का 8 प्लस ये कितना हो गया 2 3 और 1 4, ये हो गया हमारा 4, ठीक, कितना हो गया 4 हो गया। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने के बाद में तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का 4 बटे कितना 7, ठीक। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर हमारा क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर आ गया हमारा 3, ठीक, कितना आ गया रिमाइंडर आ गया हमारा 3, ठीक। अगर ऐसे नहीं तो ये जो ऊपर वाली ये दोनों संख्या का अंतर जो होता है वो भी हमारा आंसर बैठता है, ठीक, क्या वो भी हमारा आंसर होता है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक। अगर क्या मैंने संख्या मानी कोई, अगर मैं संख्या मानती हूँ यहाँ से कि जैसे हमने दूसरी संख्या मान ली, यानी कि क्वेश्चन हमने माने 56 लिया प्लस कितना 97, यानी कि कितना लिया 97 प्लस 74। हमारा कहने का मतलब ये था कि जैसे कि हम संख्या प्लस में ले रहे थे तो प्लस में तो संख्या ज़्यादा भी आ सकती है, इसलिए हम संख्या को माइनस में भी ले सकते हैं। क्या हम उस संख्या को डिवाइड करेंगे तो हम उस संख्या को क्या माइनस में भी ले सकते हैं। जैसे कि मुझे ये डिवाइड करना है, मैं इसको डिवाइड कर दूँ कितने से 19 से 19 से मैंने डिवाइड करा कितना 19 दूनी 38 और 19 × 57 ज़्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38 19 × कितना 57, तो ये 19 दूनी 38, 38 से कितना ज़्यादा होगा, ये 38 से बैठेगा कितना 18 ज़्यादा, कितना यानी कि प्लस का 18 ज़्यादा हो गया, ठीक, प्लस का 18 ज़्यादा हो गया। इसको देखते हैं 19 दूनी 38 19 × 57 और 19 × 76, ठीक, 19 × 5 = 95, तो ये कितना है, ये प्लस का 2 ज़्यादा है, यानी कि प्लस का 2 ज़्यादा है। इसको देखते हैं, क्या इसको देखते हैं ये कितना ज़्यादा है 19 × 76, ये हो जाएगा प्लस का 7 ज़्यादा, ठीक, क्या प्लस का 7 ज़्यादा। हमारा कहने का मतलब ये कि हम संख्या को बड़ी प्लस में ही नहीं ले सकते, हम संख्या को माइनस में भी ले सकते हैं, ठीक। कितना हो गया, इसको डिवाइड करते हैं, करा टोटल कितना आ जाएगा, ठीक है। इसको और इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ठीक। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 27, 19 से ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसका अंतर भी देख सकते हैं। तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 8। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो इस संख्या का, यानी कि जैसे 27/19 करा, इस संख्या का जो अंतर होगा वो भी हमारा रिमाइंडर ही बैठेगा, यानी कि आंसर हमारा 8 ही बैठेगा, ठीक। अब हम आगे देखते हैं। अगर मैं इसी संख्या को इस तरीके से करती हूँ, जैसे कि प्लस 74 लिया, मुझे 19 से डिवाइड करना है, कितने से 19 से, 7 8 नहीं 19 दूनी 38 19 × 57, कितना कम है 1 कम है, माइनस का 1 लिख दिया, कितना कम है 2 लिख दिया, 2 प्लस का, ठीक, 2 ज़्यादा है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो माइनस का 2 लिख सकते हैं, ठीक, क्या यहाँ पर माइनस का 2, ठीक, कितना, ठीक, कितना जैसे कि 19 × 76, कितना कम है 2 कम है ना,
19 चौक 76 और ये कितना है 74, तो कितना कम है माइनस का 2। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक, जैसे कि ये तो कट गया, कितना हो गया, कट गया ये तो, ठीक, तो अब भी तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, ये 19 है, अगर ये माइनस का 1 है तो अब भी तो हमारा रिमाइंडर 8 ही आ गया, ठीक, आ गया 8। अब हम आगे देखते हैं, अब क्या, अब हम आगे देखते हैं और लेते हैं संख्या जैसे कि हमने ली ठीक। अब हम आगे देखते हैं जैसे कि हमने संख्या मानी, क्या देखते हैं आगे, संख्या मानी हमने 44, कितने से डिवाइड करना है, 7 से, ठीक, क्या 7 से डिवाइड करना। दूसरी संख्या मानी हमने 60, इसको भी 7 से डिवाइड करना है, कितने से, 7 से डिवाइड करना है, ठीक। यहाँ पर कितना, एक यहाँ पर माइनस का 5 और यहाँ पर क्या प्लस का 2 ज़्यादा है, ठीक, ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर क्या 3, कितना माइनस का 3 और इधर प्लस का क्या 4 ज़्यादा है, ठीक, प्लस का क्या 4 ज़्यादा है, ठीक, प्लस का कितना 4 ज़्यादा है, ठीक। अगर मैं इन दोनों की क्या मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी और इन दोनों संख्या की मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे कि 40 गुणा 60 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 करें तो यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 44 है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर कितना कम है, कितना, यहाँ पर 2 ज़्यादा है, क्या यहाँ पर कितना ज़्यादा है 2 और यहाँ पर भी कितना है, यहाँ पर भी 2 ज़्यादा है, ठीक, क्या यहाँ पर भी 2 ज़्यादा है, ठीक। यहाँ पर साइन देखना, यहाँ पर साइन है तो हमें ऊपर वाली संख्या जितनी भी ज़्यादा होगी या कम होगी उसी की संख्या की हमें उसमें मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक। मल्टीप्लाई करिए, कितने आ गया 4 माइनस का 4 7, इन दोनों का अंतर, क्या अंतर देख लो चाहे, ठीक। देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सॉरी 8, ठीक, काटा, रिमाइंडर कितना बचा 1, ठीक, कितना बच गया 1, तो आंसर हमारा क्या हो गया 1, ठीक। आगे देखते हैं जैसे कि दूसरी संख्या ली हमने, क्या संख्या ली हमने अब क्या माइनस में, जैसे कि हमने ली क्या 44 गुणा 60, 7 से डिवाइड करा, कितने से 7 से, यहाँ पर कितना कम है -5, यहाँ पर कितना कम है -3, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा यानी कि 15, 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आ गया, अब भी तो रिमाइंडर कितना आया हमारा 8 ही आया, ठीक। अब भी तो क्या रिमाइंडर कितना आया हमारा 8 आ गया। अब हम आगे देखते हैं और लेते हैं जैसे कि ठीक। अब देखते हैं जैसे कि हमने संख्या मानी, क्या आगे क्वेश्चन करते हैं जैसे कि 57 मल्टीप्लाई 64 प्लस क्या कितने से डिवाइड करेंगे हम 9 से, यहाँ डिवाइड करा तो कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा यानी कि यहाँ पर आएगा 15, ठीक। अब हम कितने से डिवाइड करना है हमें, यहाँ नहीं सॉरी यहाँ पर आएगा 12, डिवाइड करना है कितने से 9 से, तो कितना आ जाएगा 9 एकम 9, रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 3, ये हमारा आ गया आंसर 3 आ गया। अब हम आगे देखते हैं दूसरी संख्या लेते हैं जैसे कि 44 यानी कि 73 मल्टीप्लाई 8, यहाँ से इसमें कितना ज़्यादा है माइनस का 2 कम है, यहाँ पर कितना ज़्यादा है माइनस प्लस का 1 ज़्यादा है, ठीक, क्या प्लस का 1 ज़्यादा है, तो माइनस का कितना हो गया 2 8, अंतर देख लो कितना आ गया रिमाइंडर 6, तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पर आ गया 6, यानी कि ये हमारा आंसर, ठीक। और देखते हैं जैसे कि हमने आगे ली संख्या, एक संख्या और ली हमने आगे जैसे कि 57
गुणा कितने 67, ठीक। 9 से डिवाइड करना है हमें, कितने से, यहाँ पर कितना है -6 कम है, ठीक। कितना, यहाँ पर -6 कम है, ठीक। और यहाँ पर कितना -5 कम है, ठीक। क्या, -5 कम है, ठीक। कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 12, ठीक। कितना आ जाएगा, क्योंकि माइनस में है, ठीक। कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक। 12 कितने से डिवाइड करना है, 9 से, तो कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा आ गया यहाँ पर 3। कितना आ गया, 3, ठीक है। अगर हम थोड़ी और बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने संख्या ली अगर मैं संख्या लेती हूँ क्या, इसको संख्या मानी हमने क्या 1753 कितने 53 1753 1700 कितने 49, आगे ली 83, ठीक। आगे क्या ली हमने 171। अगर मैं इसको 17 से डिवाइड करती हूँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 2 ज़्यादा है, यहाँ पर डिवाइड करूँगी तो कितना माइनस का 2, ठीक। माइनस का 2, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, ठीक। क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, आगे प्लस का 1, ठीक। अब इसको ऐड करते हैं, ठीक। कितना आ जाएगा, ये आया कितना हमारा, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, जुड़कर कितना आया प्लस का 8। प्लस को 8 से 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 8, ठीक। कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारा 8। मैंने पहले बता दिया कि इस संख्या का अंतर भी यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्या अगली क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक। क्या, अब हम अगली क्लास में और क्वेश्चन भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।